गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आ जाइए, आज हम आपको जो है पढ़ाते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। अच्छा नाम दिया ना, अच्छा नाम है 1857 की क्रांति। कल मैंने कुछ आपको समझाया था, आज फिर दोबारा से मैं और समझा देता हूँ। यहाँ 18 जगह पड़ती है बैरकपुर, बैरकपुर। यहाँ रेजिमेंट थी 34वीं रेजिमेंट। सैनिक था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने यहाँ पे बाघ और हयूशन दोनों को गोली मार के ख़त्म कर दिया था। और मंगल पांडे को जो अरेस्ट कर लिया गया था, और अरेस्ट करने के ये घटना थी आपकी 29 मार्च 1857 की। इसे अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के 8 अप्रैल 1857 को इसे फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी लगा दी गई थी स्टूडेंट। और इसके ठीक 2 साल बाद आपका 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे टोपे की सॉरी स्टूडेंट, टोपे नहीं तोपे, तात्या टोपे की फांसी के साथ ये क्रांति आपकी समाप्त हो गई थी। स्टार्ट यहाँ से हुई थी, ये आपकी क्रांति की पहली घटना थी, यहाँ से स्टार्ट हुई। और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी लगाने के साथ ही क्रांति की जो है समाप्ति हो गई थी स्टूडेंट। तो आइए, इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह थी जहाँ पे जो है ये विद्रोह स्टार्ट हुआ आपका। सबसे पहले ये आपका हो गया दिल्ली। दिल्ली दिल्ली में उस समय आपका मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह जफ़र। जफ़र सेकंड। स्टूडेंट यहाँ पड़ता है आपका मेरठ, इधर को लखनऊ, और फिर इधर को पड़ेगा आपका इलाहाबाद। यहाँ आपका पड़ेगा झांसी, समझ लीजिए। और यहाँ को एक स्थान पड़ता है बिहार में, जगदीशपुर। तो लखनऊ में स्टूडेंट आपका हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ये वे हैं स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ नेतृत्व किया इसका क्रांति का। बात होती है यहाँ से मेरठ से स्टार्ट, ये आपका मेरठ है। तारीख थी आपकी 10 मई 1857। 10 मई 1857 की बात थी। यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। यहाँ सैनिकों में सैनिक विद्रोह कर देते हैं मेरठ के अंदर, शहर के अंदर स्टूडेंट। और विद्रोह करने के बाद में यहाँ से वे जाते हैं चल करके दिल्ली। अब उन्हें विद्रोह किया 10 मई को। कभी क्या पूछा गया है, यूपी पुलिस में पूछा है आपके कि इस दिन क्या था। दिन पूछा है बार, तो दिन था आपका रविवार स्टूडेंट। ये रविवार का दिन था। और यहाँ 10 मई को विद्रोह हो गया मेरठ के अंदर। यहाँ से विद्रोह करके जो अंग्रेज थे यहाँ, उन्हें मार मूर के सलटाया गया। जो मेरठ की छावनी थी उसके जो सैनिक पहुँचे दिल्ली। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफ़र। बेचारा बहादुर शाह जफ़र बुड्ढो सो आदमी, 82 साल उम्र हो रही थी इस टाइम उसकी।
82 साल। अब ये सैनिक यहाँ पहुँचते हैं, बाहर महल के बाहर पहुँच के यहाँ सैनिक बाहर जा कर के हाँक लगाते हैं क्या बादशाह साहब। अब बादशाह साहब बेचारा बादशाह नाम भी बहुत बहुत दिनों बाद सुना था, बहादुर शाह जफ़र। तो सुन के भी अजीब लगा उसे कि कौन आ गया बादशाह कहने वाला, फीलिंग आई उसे बादशाह वाली। फिर भी लेकिन उठा नहीं जा रहा था, तो इसका एक सेनापति था वक्त खां। वक्त खां यो गया इसके पास। बहादुर शाह जफ़र ने वक्त खां से पूछा कि देखो कैसे रोड़ा हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है, कैसे शोर मच रहा है। वक्त खां आया, बाहर आया, उसने देखा सैनिकों की टुकड़ी थी बाहर, सैनिक थे बहुत ज़्यादा, विद्रोह कर रहे थे जो। उन्होंने कहा कि बादशाह साहब से मिलना है। ये बादशाह के पास गया, बादशाह से इसने कहा वक्त खां ने कि बादशाह साहब ऐसे ऐसे जो है मेरठ से सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया है और वे आपसे मिलना चाहते हैं, और आपको जो है लीडरशिप यानी नेतृत्व करने के बोल रहे हैं कि आप जो है स्वयं को यहाँ से नेतृत्व करो, अपना इस लड़ाई का नेतृत्व करो। हाँ, तो बहादुर शाह जफ़र पहले तो बेचारा बुढ़ा सा आदमी सोच में पड़ गया, आकर के महल में बैठ जाता है चुपचाप। और इसकी पत्नी थी जीनत महल। जीनत महल इससे पूछती है क्या हुआ बादशाह साहब। ये कहता है कि मैं बुढ़ा सा आदमी और मुझसे जो है 1857 क्रांति का नेतृत्व करने को कह रहे हैं। तो जीनत महल भी समझाती है कि वैसे भी कब्र में तो जा ही रहे हो, जाते जाते कोई अच्छा काम कर जाओ, इतना अच्छा काम करने को मिल रहा है। फिर ये वक्त खां कह देता है कि आप बस एक बार नेतृत्व कर लो, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो इन दोनों के कहे पे जो है बहादुर शाह जफ़र बन जाता है नेता। इसने अपने आप को कर दिया स्वतंत्र घोषित। इसने 1857 की क्रांति का अपने आप को बता दिया नेता। अब जैसे ही यहाँ इसने घोषणा करी कि मैंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, वैसे ही वहाँ इसमें जो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने जो गोद लिया बेटा था दामोदर, उसे बना दिया राजा। इधर हजरत महल ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इनका भी कोई औलाद नहीं थी, इसने अपने जो गोद लिया था उसे वजीर कादिर को यहाँ अपने उसका रियासत का बना दिया वजीर, इसे या कह सकते हैं राजा बना दिया। फिर क्या था, बस यहाँ जो है युद्ध छिड़ गया। यहाँ बात है 11 मई और 12 मई 2 दिन तक। अब यहाँ से मेरठ से जाने में 1 दिन तो लग ही गया था इन्हें। तो 11 मई और 12 मई को जो है दिल्ली में विद्रोह हुआ। विद्रोह होने के बाद यहाँ विद्रोह को 2-3 दिन के बाद दबा दिया गया और बहादुर शाह जफ़र को कर लिया गिरफ्तार। बहादुर शाह जफ़र गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार करने के बाद में बहादुर शाह जफ़र को बेचारा बुढ़ा आदमी, इतनी यातनाएं दी गई, इतनी ज़्यादा यातनाएं दी गई, बहुत ज़्यादा। यहाँ अंग्रेज़ था नील नहीं, हडसन। कहते हैं कई दिनों तक इन्हें भुक्खा रखा गया, और भुक्खा रखने के बाद जब इन्होंने खाने की मांग की तो हडसन ने, इनके 2 बेटे थे, उनका सिर काट कर थाली में रख कर इनके सामने पेश कर दिया था सजा के। तो बहुत ही ज़्यादा यातनाएं दी गई। इनके बाद इन्हें भेज दिया गया रंगून रंगून जेल में, क्योंकि अंग्रेज़ों को डर था कि भारत में अगर रखेंगे तो शायद ये आज़ाद करा ले इन्हें, लेकिन इसे रंगून भेज दिया गया। उस समय म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पे म्यांमार पड़ता है आपका, इसकी राजधानी हुआ करती थी रंगून में जेल में इन्हें भेज दिया गया। ये उर्दू शायर थे, ये उर्दू की शायरी किया करते थे, और इनकी ख्वाहिश थी यहाँ दिल्ली में बख्तियार काकी के पास में दफनाने की। लेकिन इनका जब अंतिम समय आया, इन्हें देख गया कि कोई नहीं दफनाएगा। हालांकि जितने भी मुग़ल बादशाह हुए सभी की जो है ख्वाहिश होती थी, सभी अपनी ख्वाहिश से दफे। जैसे कि पहले सबसे शुरुआती कौन थे, जो मुग़ल बादशाह थे, बाबर की पहले आलम बाग में दफनाया गया। आलम बाग में दफनाने के बाद जो उनकी पुस्तक थी बाबरनामा, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो आलम बाग से निकाल कर उन्हें काबुल ले जाया गया, काबुल में दफनाया था दोबारा से। ऐसे ही सबसे लास्ट में हुए आपके बहादुर शाह जफ़र की सेकंड की यहाँ की बख्तियार काकी के पास में की कब्र जो है उसमें दफनाने की ख्वाहिश थी। लेकिन यहाँ अंतिम समय में बेचारे यहाँ जेल में भी उनकी मृत्यु हुई जगह रंगून में। और बहुत ही अच्छे उर्दू शायर थे। इन्होंने तब एक शायरी कही थी
कि ए जफ़र तू बड़ा बदनसीब है, ए जफ़र तू बड़ा बदनसीब है, 2 गज जगह जगह ना मिली दफन के लिए ए कुए ए यार में। कुए ए यार यानी प्यार का देश होता है, जहाँ इनकी ख्वाहिश थी वहाँ इन्हें 2 गज जमीन भी नहीं मिली दफन के लिए। स्टूडेंट, तो इनकी यहाँ मृत्यु हो गई थी। आज भी वहाँ की जेल की दीवारों पर इनकी शायरी लिखी हुई है। चलिए स्टूडेंट, लखनऊ। लखनऊ में हज़रत महल थी, जिन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। और यहाँ यहाँ अंग्रेज़ था कैंपबेल। कैंपबेल ने यहाँ का विद्रोह दबाया था स्टूडेंट। फिर बात आती है यहाँ की झांसी की। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। कहते हैं कि जब इन्होंने अंग्रेज़ों ने इन्हें घेर लिया, तो ये अपने लड़के को लेकर, जो इन्होंने गोद लिया था, दत्तक पुत्र था इनका दामोदर, उसे लेकर के ये आ गई थी कालपी। ये पहुंची कालपी। कालपी से स्टूडेंट इन्होंने जाकर के ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। ग्वालियर पर अपना अधिकार करने के बाद में स्टूडेंट यहाँ इनको सपोर्ट करना आया था कानपुर। यहाँ आपका कानपुर पड़ता है स्टूडेंट, ये आपका कानपुर। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कानपुर। तो ये स्टूडेंट, ये आपकी जो लाइन, ये कानपुर की है। कानपुर में नाना साहेब थे उस टाइम, नाना साहेब, जिन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। इनका एक सेनापति हुआ करता था तात्या टोपे। तात्या टोपे, इसका तात्या टोपे, यही वाला तात्या टोपे है जो 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी जिसे। तो इसने यहाँ ग्वालियर में जाकर तो तात्या टोपे था, तात्या टोपे ने इन्हें सपोर्ट किया था इस जगह ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई को। और यहीं ग्वालियर में ही लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की क्या हो गई थी, मृत्यु। रानी की यहाँ मृत्यु होगी स्टूडेंट। रानी का चैप्टर क्लोज हुआ यहाँ से। तात्या टोपे यहाँ से बच करके यहाँ राजस्थान में आ गया। राजस्थान में कई 2-1 सालों तक ये घूमा स्टूडेंट। राजस्थान के कई राजपूतानाओं के पास गया जो राजपूत कहलाते थे अपने आप को। उनसे इन्होंने बहुत मदद मांगी उसने युद्ध में करने के लिए, लेकिन किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया। एंड में ये पकड़ा गया स्टूडेंट, और पकड़ा जाने के बाद में इसे जो है फांसी लगा दी गई थी। उससे पहले स्टूडेंट यहाँ एक जगह पड़ती है आपकी जगदीशपुर, ये बिहार में पड़ता है। यहाँ का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने, एक अंग्रेज़ हुआ था यहाँ, अंग्रेज़ था मीक। तो कहते हैं युद्ध में लड़ते हुए कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई, तो इन्होंने अपना हाथ काट करके गंगा में फेंक दिया था। हालांकि बाद में घायल होने की वजह से, ये उस समय नहीं मरे थे, घायल होने की वजह से अपनी मौत ही मरे, बाद में मरे थे अपनी मौत। इनके पुत्र ने फिर यहाँ का नेतृत्व संभाला। इनका पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह, और यहाँ का जो विद्रोह दबाया था वो आपका बिल्सन अय्यर ने दबाया था। अंग्रेज़ था बिल्सन बिल्सन अय्यर ने यहाँ का विद्रोह दबाया था स्टूडेंट। चलिए, का हो गया लगभग झांसी और झांसी का जो दबाया था वो आपका हयूरोज था। हयूरोज अंग्रेज़ जिसने झांसी का विद्रोह दबाया था, ये हयूरोज था। बाकी सब जगह के जो थे कैंपबेल का आप ध्यान रखेंगे, यही अंग्रेज़ था जिसने सब जगह के विद्रोह दबाए थे। बस 2 जगह छोड़ के, एक हयूरोज ने ग्वालियर का, और ये बिल्सन अय्यर ने जगदीशपुर यानी बिहार का। ये 2 जगह का इन्होंने दबाया था, बाकी सब जगह का कैंपबेल दबाता है। बात करते हैं इस समय जनरल गवर्नर हुआ करता था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये कैनिंग था स्टूडेंट उस समय पर गवर्नर जनरल। तो स्टूडेंट, ये आपके 1857 के जो विद्रोह हुए, ये केवल आपके इसी क्षेत्र में हुए थे, थोड़े से क्षेत्र में। इधर दक्षिण भारत में कुछ नहीं हुआ। उत्तर पंजाब हरियाणा के जो राजा थे उन्होंने इसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया। कैनिंग ने खुद कहा था कि भारतीय राजाओं ने जो है इस लड़ाई में बांध का काम किया। बांध समझते हैं यानी सहयोग करना।
तो इन्होंने भारतीय राजाओं ने खुद अंग्रेज़ों का सहयोग करा था, इसी वजह से यहाँ हम विफल हुए। दूसरा विफलता का कारण हमारी सफलता नहीं हुई, असफलता का कारण नेतृत्व। हमारे यहाँ का जो नेतृत्व किया, जो इसका विद्रोह का, वो बहुत ही बुजुर्ग आदमी ने किया, जो खुद मतलब चल भी नहीं सकते थे अच्छे से, उन्होंने नेतृत्व किया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या परिणाम होंगे। अगर हाँ कहते हैं, अगर इसके बजाय इस विद्रोह का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया होता, तो शायद हम उसी समय 1857 में 1857 में हम आज़ाद हो सकते थे। हमारा देश 1857 में आज़ाद हो सकता था। लेकिन अंग्रेजी सेना उस समय इतनी मजबूत थी कि अगर मान लो हमने यहाँ से भेज भी देते, भगा भी देते, तो आसपास के सभी देशों में जो था अंग्रेज़ों का राज था, वे सैनिकों को वहाँ से मंगा लेते, दोबारा से हमसे भारत को छीन लेते, दोबारा से अधिकार कर लेते भारत पे। तो शायद अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, लेकिन हो सकते थे उस समय आज़ाद, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर दोबारा से वे कब्जा कर लेते भारत पे, क्योंकि उस समय पे बहुत मजबूत थे अंग्रेज। चलिए स्टूडेंट, अब मैं कुछ इसके परिणाम क्या हुए स्टूडेंट। परिणाम से पहले मैं बताता हूँ आपको विफलता के कारण। केजेस ऑफ फेलियर, केजेस ऑफ फेलियर, विफलता के कारण, यानी हमारी जो विद्रोह था ये असफल क्यों रहा। सबसे पहला यूनिटी ऑफ लैक ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी एकता की कमी। स्टूडेंट, यहाँ एकता की कमी थी, क्योंकि सभी जो राजा थे, जो रियासतें थी, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, वे सब एकजुट होकर नहीं लड़े स्टूडेंट। दूसरा था लैक सेल्फिशनेस ऑफ लीडर्स। लीडर्स यानी नेताओं का स्वामित्व, नेताओं का स्वार्थ। यहाँ नेता अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। तीसरा स्टूडेंट आप कह सकते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी स्रोतों की कमी। तो स्टूडेंट आप खुद समझ सकते हैं, उनके पास बढ़िया आधुनिक हथियार थे अंग्रेजों के पास, और हमारे भारतीय सैनिकों के पास कुछ नहीं, भाई भाला डंडों से जो है डंडों से लड़ रहे थे, तो कहाँ हथियार कहाँ भाले से, तो बहुत आप खुद समझ सकते हैं। तो स्रोतों की क्या थी, कमी थी, हथियारों की कमी थी हमारे पास। दूसरा स्टूडेंट ये हो गया। और कोई सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो स्टार्टिंग थी, वो आपकी जो स्टार्ट होनी थी, शुरुआत होनी थी इसकी, ये 31 मई फिक्स की गई थी, डेट इसकी 31 मई फिक्स थी, लेकिन ये पहले ही होगी थी स्टार्ट। तो स्टार्ट बिफोर फिक्स डेट, बिफोर फिक्स डेट, ये भी एक विफलता का कारण था कि जो है फिक्स्ड डेट से पहले ही, निर्धारित तिथि से पहले ही शुरुआत। निर्धारित तिथि से पहले ही शुरू हो गई थी, ये भी एक इसका मेन कारण था स्टूडेंट। चलिए चलिए स्टूडेंट, अब हम जान लेते हैं आउटकम्स। आउटकम्स यानी परिणाम क्या हुए, इस क्रांति के क्या परिणाम हुए स्टूडेंट, वो जान लेते हैं हम। तो परिणाम थे, सबसे पहले आपका परिणाम क्या हुआ, जो मेन परिणाम हुआ स्टूडेंट, वो हुआ इससे पहले हमारा जो भारत का शासन था, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन था, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन था। अब जब यहाँ ये बात लंदन पहुँची विद्रोह की, तो रानी को लगा कि इतना तगड़ा विद्रोह हुआ किस कारण हुआ, वो कंपनी के दुराचार के कारण, यानी कंपनी ने जो अत्याचार किए उनके कारण हुआ। तो इनने कंपनी से अधिकार छीन कर, शासन छीन कर अपने अंडर ले लिया क्राउन, यानी हमारा जो भारत का शासन था वो चला गया ब्रिटिश क्राउन के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन।
जो वहाँ की महारानी थी, उसके अधीन हमारे भारत का शासन चला गया डायरेक्ट। और दूसरा, उस समय गवर्नर जनरल थे कैनिंग। अब इस पद को समाप्त करके यहाँ नया पद बनाया गया वायसराय। वायसराय का नया पद बनाया गया। तो हमारे फर्स्ट पहले वायसराय आपके कैनिंग थे। आपसे पूछ ले अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग ही थे और पहले वायसराय भी कैनिंग ही थे भारत के। लॉर्ड कैनिंग इनका पूरा नाम था। ये आपके आउटकम्स हुए। दूसरा एक और हुआ कि यहाँ से जो भारत के अंदर मुग़लों का, चलो मैं लिख देता हूँ, मुग़लों का शासन, मुग़लों व मराठों का शासन समाप्त। तो स्टूडेंट, मुग़लों का और मराठों का शासन समाप्त हो गया था आपका। यहाँ से ये कुछ मेन आउटकम्स हुए। बातें बताई गई अंग्रेज़ों के द्वारा। कुछ अंग्रेज़ों ने कहा इसे धर्मांधों का युद्ध, कुछ ने कहा इसे हिंदू मुस्लिमों की अंग्रेज़ों के खिलाफ साजिश, इसे साजिश कहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ स्टूडेंट। और ऐसी मतलब अंग्रेज़ों ने जो है बहुत ही घटिया घटिया बातें कही इस युद्ध के बारे में। आप ज़्यादा याद ना रख सको तो बस एक अपने भारत के हुए हैं भारतीय, आप याद रखें, बी डी सावरकर। आप इसे याद रखें, वीर सावरकर, इन्हें याद रखें आप। इन्होंने, बात है 1857 की 50वीं वर्षगांठ थी, यानी 1907 में भारतीय हाउस, इंडिया हाउस ये आपका भारत में नहीं है, ये लंदन में है स्टूडेंट, लंदन में। तो बी डी सावरकर ने लंदन में कही थी कि यह आपने अंग्रेज़ों से कही थी कि आपने क्या क्या नाम दिए हैं। तब इन्होंने कहा था कि यह हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताने वाले पहले व्यक्ति वीर सावरकर थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत की आज़ादी के लिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इनकी एक बुक है द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसे याद कर लेना स्टूडेंट, ये इनकी बुक का नाम है। चलिए स्टूडेंट, एक बात और रह गई, ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बतानी थी। आपने इनके बारे में एक कविता सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता है, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये किसने लिखी थी, ये किन के द्वारा लिखी गई थी, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसे आप याद रखेंगे, ये लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इसे आप याद रखें, ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। दूसरा, इसे हयूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को पुकारा था क्रांति की एकमात्र मर्द। 1857 क्रांति की एकमात्र मर्द पुकारा था हयूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को। तो स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी, मैंने बताया था आपसे शुरू में ही कि यहाँ से शुरुआत होती है बैरकपुर से।
और 8 अप्रैल 1857 को फांसी लग दी जाती है मंगल पांडे को। यहाँ से शुरुआत होकर 18 अप्रैल 1859, 2 साल में तात्या टोपे को फांसी के साथ समाप्त हो जाता है। और इसके समाप्त होते ही जो है भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ जाता है। ब्रिटिश क्राउन यानी जो महारानी होती थी वहाँ की, उसके अधीन आ जाता है। वो एक अपना मैनिफेस्टो जारी करती है और मैनिफेस्टो में वो भारत को जो दे देती है कि तुम आज़ाद हो, जो धर्म तुम अपनाना चाहते हो तुम्हारे धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा, जो इस समय पर सैनिक बंदी बनाए गए थे 1857 क्रांति में, जो गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें भी आज़ाद कर देते हैं। केवल उन्हें छोड़कर जो जिन्होंने डायरेक्ट अंग्रेजों को मारा था उन्हें छोड़ करके सभी को छोड़ दिया जाता है। तो स्टूडेंट, ये आपके 1857 क्रांति की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। आप अच्छे से इन्हें याद कर लें। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू।